Good morning to all of you. Welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you biology topic blood corpuscles. What is blood corpuscles? तो हम आज स्टडी करेंगे ब्लड कार्पल्स के बारे में। ब्लड कार्पल्स क्या होता है? जो ब्लड हमारा है वो 3 टाइप के कार्पल्स कंटेन करता है। दैट कार्पल्स इज नोन एज ब्लड कार्पल्स। तो जैसे रेड ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स एंड प्लेटलेट्स। तो इसको स्टेटमेंट के थ्रू हम कैसे लिखेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कार्पल्स सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। हमारा ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें 3 टाइप के ब्लड कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। इसमें फर्स्ट को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, सेकेंड वाइट ब्लड कार्पल्स एंड थर्ड प्लेटलेट्स। तो ये 3 टाइप के कार्पल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन? रेड ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स एंड प्लेटलेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेड ब्लड कार्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। रेड ब्लड कार्पल्स, फर्स्ट पॉइंट, इट इज आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड कार्पल्स को हम अदर वर्ड में इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड कार्पल्स हैव नो न्यूक्लियस। रेड ब्लड कार्पल्स में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ये विदाउट न्यूक्लियस होती है। देयर आर बाई कनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ये बाई कनकेव होती है, जिससे डिस्क के तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। आरबीसी कंटेन रेड कलर आयरन पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। जो रेड ब्लड कार्पल्स है एक स्पेशल टाइप के पिगमेंट को कंटेन करती है, जो कि आयरन कंटेंट पिगमेंट होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। आरबीसी कंटेन अ रेड कलर आयरन पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। क्या कंटेन करते हैं भाई? तो आरबीसी एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट कंटेन करती है, जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जो आयरन से बना होता है। दैट पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन फ्रॉम लंग्स टू द कैपिलरीज। अब आरबीसी में प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है। वो भी कहाँ से? लंग्स से जब ऑक्सीजन टेक किया जाता है और ब्लड के द्वारा जब एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और उसके साथ वहाँ से मीन्स लंग्स से शरीर की जो कैपिलरीज है वहाँ तक पूरे कैपिलरीज में रन करता है। कौन? ऑक्सीजन। तो जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड में, उसका फंक्शन क्या है भाई? तो वह ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन लंग्स के द्वारा टेक किए गए ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही ब्लड के थ्रू बॉडी के सभी पार्टों में, ठीक ना, लंग्स से कैपिलरीज में रन करता है, और एट लास्ट वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन मीन्स ऑक्सीजन से कंबाइंड हीमोग्लोबिन वो हमारे
टिश्यू फ्लूइड में जा करके वहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन अलग और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। फिर वहाँ से वह हीमोग्लोबिन सेल से रिलीज की गई कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड होकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है और वहाँ से फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू लंग्स पर आता है और लंग्स में आकर के फिर डिकम्पोज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है और फिर हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है और फिर वहाँ से लंग्स में से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोसेस अगेन अगेन जो है कि रिपीट होती रहती है। आरबीसी आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो, जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है उसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, ठीक है ना। तो आरबीसी का जो फॉर्म होती है बोन मैरो में फॉर्म होती है। और आरबीसी का जो एवरेज लाइफ है, द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी अबाउट 120 डेज। आरबीसी का जो है कि लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है, तो 120 डेज, 120 दिन होता है। तो ये आरबीसी कितने दिन जो है कि लाइफ स्पेन करती है, तो 120 डेज। क्लियर। कह रहे कि आरबीसी प्रेजेंट इन एडल्ट मेल कितना 5 to 5.5 एंड एडल्ट फीमेल 4.5 to 5 मिलियंस। तो जो आरबीसी प्रेजेंट होती हैं एडल्ट मेल में 5 मिलियंस पर घन क्यूब एंड फीमेल में 4.5 मिलियन पर घन क्यूब जो है कि प्रेजेंट होती है। अब इसी आर्डर हम लोग देखते हैं वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं भाई। तो ये नेक्स्ट नंबर जो है कि ब्लड कॉर्पस्कल्स है। दीज आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स को हम दूसरे नाम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से हम वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स को जानते हैं। मीन्स वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का अदर नेम क्या है, ल्यूकोसाइट। ठीक है। अब कह रहा है कि WBC वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स आर कलरलेस, न्यूक्लिएटेड, राउंडेड एंड इरेगुलर शेप। ये कलर्ड होती है, न्यूक्लियस कंटेन करती है और बाइकनकेव नहीं होकर कैसे होती है, राउंडेड होती है और इसका शेप इरेगुलर होता है। आरबीसी क्या होती है भाई, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राउंडेड होती है और इरेगुलर शेप की होती है। ठीक है ना। तो आरबीसी का दूसरा नेम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। हम आरबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ये विदाउट कलर की होती है बट इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। देयर साइज रेंज फ्रॉम 8 to 20 माइक्रो। इसका साइज कितना होता है, 8 to 20 माइक्रोन्स होता है। दे लेक ऑफ हीमोग्लोबिन। वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स में WBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना। इसमें जो है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ब्लड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए कलर लेस होती है। द नॉर्मल रेंज ऑफ WBC इज 5000 to 8000 पर ml ऑफ ब्लड। पर ml ब्लड में इसका जो है कि रेंज कितना होता है, 5
1000 to 8000 per ml. The average life span in from 12 hours to many days. यह इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? तो 12 घंटा, 12 घंटा से लेकर के कुछ दिन तक जो है कि इसका लाइफ स्पेन होता है। द एवरेज लाइफ स्पेन इज फ्रॉम 12 आवर्स टू मैनी डेज। ठीक है, तो वाइट ब्लड कार्सेल्स WBC को हम अदर नेम क्या जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ये कलरलेस होता है बट न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। शेप इसका राउंडेड होता है, इरेगुलर भी होता है, राउंडेड टू इरेगुलर शेप होता है। साइज इसका होता है 8 to 20 माइक्रॉन्स। दे लेक ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होते। WBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। द नॉर्मल रेंज ऑफ WBC कितना होता है? तो 5000 से लेकर के 8000 तक पर ml ऑफ ब्लड। द एवरेज लाइफ स्पैन इज फ्रॉम 12 आवर्स टू मैनी डेज। ठीक है ना। द मेन फंक्शन ऑफ WBC इज फाइट against infection and provide protection from disease। अब WBC का जो मेन फंक्शन होता है वो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट जो ये करने में वो हेल्प करती है। ठीक है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में वो फाइट करती है। एंड प्रोवाइड फ्रॉम डिजीज, और डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। द मेन टाइप ऑफ वाइट ब्लड कार्सेल्स आर, वाइट ब्लड कार्सेल्स मेनली 2 टाइप की होती है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। वाइट ब्लड कार्सेल्स को क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं ग्रेनुलोसाइट एंड अग्रेनुलोसाइट। कुछ ग्रेनुले मतलब इसमें कि ग्रेनुल्स पाए जाते हैं जिस ब्लड कार्सेल्स में, उसको ग्रेनुलोसाइट, और जिसमें ग्रेनुल प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको अग्रेनुलोसाइट कहते हैं। क्लियर है? तो वाइट ब्लड कार्सेल्स का लाइफ स्पेन कितना होता है? 12 आवर्स होता है। 12 आवर्स से कुछ दिन तक ये जीवित रहती है। 12 आवर्स टू मैनी डेज। मेन फंक्शन क्या है भाई इसका? तो इन्फेक्शन होता है बॉडी में, उसका अगेंस्ट काम करती है एंड प्रोटेक्ट, और डिजीज से हमारी बॉडी को बचाती है। तो गौर करने की बात है, वाइट ब्लड कार्सेल्स का लाइफ स्पेन 12 आवर्स, और इसका जो है कि फंक्शन क्या है? तो इन्फेक्शन से के अगेंस्ट लड़ती है और डिजीज से हमारा जो है कि वो सेफ्टी करती है। द मेन टाइप ऑफ वाइट ब्लड कार्सेल्स आर ग्रेनुलोसाइट एंड अग्रेनुलोसाइट। जब उसमें ग्रेनुल प्रेजेंट रहेंगे तो उसको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, और एब्सेंट रहते हैं तो अग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेनुल प्रेजेंट होते हैं, दे आर स्फेरिकल। ये कैसा होता है ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेनुल प्रेजेंट होते हैं? स्फेरिकल होता है। इन शेप लोब्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है लोब्ड न्यूक्लियस होता है ऐसे, ये लोब्ड न्यूक्लियस है। ठीक है ना। कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? लोब्ड। ये लोब जैसे बना है ना, लोब्ड होता है न्यूक्लियस। एंड साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रेनुल्स, और ये ग्रेनुल्स डॉटर जो दिख रहा है इसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होता है। तो ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है? दे आर स्फेरिकल, ये स्फेरिकल होती है। लोब्ड न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस
एंड साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रेनुल्स। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप के होते हैं। द 3 मेन टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, बेसियोफिल्स, ईसोफिल्स। तो ग्रेनुलोसाइट के मेन कितने टाइप हो जाते हैं? न्यूट्रोफाइल्स, बेसियोफाइल्स एंड ईसोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स फाइट टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो जो ये ग्रेनुलोसाइट्स के उसमें कितने टाइप्स? न्यूट्रोफाइल्स, बेसोफाइल्स एंड इस्नोफाइल्स। तो ये वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का जो टाइप ग्रेनुलोसाइट्स है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफाइल्स, बेसोफाइल्स, इस्नोफाइल्स में न्यूट्रोफाइल्स क्या करता है? तो न्यूट्रोफाइल्स का फंक्शन है बैक्टीरिया और वायरस का जो इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट में ये फाइट करती है। ठीक है, दूसरा है इस्नोफाइल्स। इट इज रोल इन एलर्जी सिम्टम। एलर्जी होती है उसमें जो है कि ये एलर्जी के अगेंस्ट जो है कि फाइट करती है। कौन? इस्नोफाइल्स। और थर्ड नंबर है हमारा बेसोफाइल्स। इट इज रोल इन अस्थमा। ये अस्थमा में जो है कि हेल्प करती है। तो हमारे जो WBC का टाइप्स ग्रेनुलोसाइट्स है वो कितने होते हैं? 3 टाइप्स के। न्यूट्रोफाइल्स, इस्नोफाइल्स एंड बेसोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स, इस्नोफाइल्स एंड बेसोफाइल्स। तो न्यूट्रोफाइल्स क्या करेगा? बैक्टीरिया और वायरल के अगेंस्ट फाइट करता है। इस्नोफिल्स क्या करता है? ये एलर्जी के अगेंस्ट फाइट करता है। एंड बेसोफिल्स अस्थमा में जो है कि ये प्रोटेक्ट करता है। और सेकेंड टाइप है आपका अग्रेनुलोसाइट। इसमें क्या होता है भाई? तो अग्रेनुलोसाइट्स में हमारा जो होता है वो दे आर न्यूक्लियस इज टिपिकल। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो टिपिकल साइज का न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस होता है? टिपिकल। देयर न्यूक्लियस इज टिपिकली स्फेरिकल और किडनी शेप्ड। इसमें जो न्यूक्लियस होता है टिपिकल होता है या किडनी शेप्ड होता है। ठीक ना? इसमें ग्रेनुलोसाइट्स में देयर साइटोप्लाज्म लेक ग्रेनुल्स। इसकी साइटोप्लाज्म देखिए ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक ना? कौन कौन? फर्स्ट लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं? इसमें न्यूक्लियस टिपिकल होता है किडनी शेप्ड का। उसमें लोब्ड था, इसमें किडनी शेप्ड के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। किसमें? अग्रेनुलोसाइट्स में। और इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते। ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन भाई? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट्स फाइट्स इन्फेक्शन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। तो लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है और इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उससे लड़ता है। इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना? तो इसके लिए ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है और उससे लड़ता है। मोनोसाइट्स क्लीन अप डेड सेल्स। और मोनोसाइट जो होता है वो डेड सेल को, जितनी भी सेल डैमेज होती है उसको क्लीन करता है। तो लिम्फोसाइट्स क्या करता है? एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है जो कि डिजीज के अगेंस्ट में लड़ने, इन्फेक्शन से जो है प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। और मोनोसाइट जितनी भी डेड सेल होती है उसको क्या करता है? बॉडी से जो है कि। अब तीसरा जो पार्टिकल्स है इसमें प्लेटलेट्स। RBC WBC के बाद थर्ड नंबर क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। तो द ब्लड
प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से हम जानते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स आर स्मॉल इन साइज, इस साइज में छोटा होता है, अबाउट 2 to 4 माइक्रोमीटर, 2 से 4 माइक्रोन जो है कि होता है। दे आर फ्रैगमेंट ऑफ सेल्स, ये सेल्स के टुकड़े होते हैं, फ्रैगमेंट होते हैं, ऑफ वेरियस शेप फॉर्म इन बोन मैरो, इसका शेप डिफरेंट टाइप का होता है और ये बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स को दूसरा नाम क्या है भाई? थ्रोम्बोसाइट्स। स्मॉल साइज के होते हैं, 2 से 4 माइक्रोमीटर। दे आर फ्रैगमेंट ऑफ ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स के क्या होते हैं? फ्रैगमेंट होते हैं ऑफ वेरियस शेप फॉर्म इन बोन मैरो। कहाँ इसका फॉर्मेशन होता है? बोन मैरो में। द लेक ऑफ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। देयर लाइफ स्पेन इज अबाउट 5 to 10 डेज, ये 5 to 10 डेज तक जीवित रहते हैं। ठीक है ना? कहाँ फॉर्म होते हैं? तो बोन मैरो में प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। लाइफ स्पेन 5 to 10 डेज होता है। दे प्ले अ मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट का मेन रोल क्या होता है भाई? तो ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जो ब्लड जो है कि हमारा किसी कारण से डैमेज होता है बॉडी में, तो उससे जो ब्लड का वहाँ से सिक्रेशन होता है, तो उसको क्लॉट करने में प्लेटलेट का मेन रोल होता है। दे रिलीज अ केमिकल कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, जब इंजर्ड होती है बॉडी, उसमें से जो ब्लड निकलता है, ठीक है ना, तो ये उस निकले हुए ब्लड या इंजर्ड प्लेस पर उससे ब्लड से कंबाइंड होकर के ये प्लेटलेट और एक स्पेशल टाइप की केमिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन करता है, व्हिच इनएक्टिव इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जो कि यह थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म होती है उसको इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। ठीक ना? तो ये 3 पार्टिकल्स हो गए। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।